DHT की वजह से आजकल हेयर लॉस का होना बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। इसको ब्लॉक करना बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। DHT है क्या, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहें तो इसे जाकर देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम ऐसे बेहतरीन टिप्स बताने आपको जा रहे हैं जो कि इंस्टेंट आपके हेयर लॉस को रोकने में मदद करता है और इसके साथ साथ आपके हेयर की ग्रोथ और थिकनेस को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। इस संदर्भ में जो सबसे पहले बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है वो है फिनास्टेरॉइड का इस्तेमाल। एक ऐसी मेडिकेशन जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंड की जाती है और FDA द्वारा अप्रूव्ड है। DHT को कंट्रोल में रखने में, ब्लॉक करने में एक अहम रोल प्ले करता है और साथ ही साथ आपके हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है। आपके हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करता है और जो हेयर लॉस हो रहा है उसे जल्द से जल्द रोकता है, थामता है। इसलिए आपको फिनास्टेरॉइड का इस्तेमाल करना शुरू करें। जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है फूड्स का इस्तेमाल। ऐसे कई सुपर फूड्स भी हैं जो कि आपके DHT को ब्लॉक करने का काम करता है, DHT ब्लॉकर के तौर पे काम करता है, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करने का काम करता है, हेयर की ग्रोथ में इजाफा करता है और आपके बालों की क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करता है। कौन से वो फूड्स हैं? इसे हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरीज में वो फूड्स आते हैं जिसमें जिंक ज़्यादा हो और ऐसे फूड्स में आप स्पिनच का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप केल का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि हरे पत्ते वाली साग और सब्जियों का आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है लिपोसिन फूड, जिसमें लिपोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये लिपोसिन DHT ब्लॉकर के तौर पे काम करता है, DHT को इंस्टेंट ब्लॉक करता है। इन फूड्स में टोमेटोज़, मैंगोज़ और इसके अलावा बनाना और कुछ फूड्स और फ्रूट्स आते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो तीसरी कैटेगरी है वो है लाइजिन रिच फूड्स। जी हाँ, जिसमें लाइजिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये वो सब्सटेंस होता है जो DHT ब्लॉकर के तौर पे काम करता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन फूड्स में ग्रीन टी, फ्लैक्स सीड आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जो कि DHT ब्लॉकर में बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से DHT को ब्लॉक करने का काम करते हैं। उन फूड्स में ब्लूबेरीज, बनाना, ग्रीन टी, टर्मेरिक, पम्पकिन सीड, आमंड, कैरोट, ऑनियन, ब्लैक सीसम सीड और एवोकाडो आते हैं। ये वो सुपर फूड्स हैं जो DHT ब्लॉकर के तौर पे काम करते हैं। ना सिर्फ DHT को ब्लॉक करते हैं बल्कि आपके हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपके हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करते हैं और आपके बालों को घना करने में भी आपकी मदद करते हैं। तो इन फूड्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा वे है DHT को ब्लॉक करने का और हेयर की ग्रोथ और थिकनेस को इम्प्रूव करने का, हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने का, वो है टॉपिकल DHT ब्लॉकर। टॉपिकल DHT ब्लॉकर में ऐसे जेल्स भी आते हैं जो कि DHT को ब्लॉक करने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ सीरम्स भी आते हैं जो कि DHT ब्लॉकर के तौर पर काम करते हैं और आपके हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करते हैं, हेयर लॉस को रोकते हैं और आपके हेयर की ग्रोथ में भी इजाफा करते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा टॉपिकल DHT ब्लॉकर्स में ऐसे शैम्पूज भी आते हैं जो कि DHT ब्लॉकर के तौर पर काम करते हैं, DHT को कम करने में अहम रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कई सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि DHT ब्लॉकर के तौर पर काम करते हैं, DHT को ब्लॉक करते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं, आपके हेयर की ग्रोथ, आपके हेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही आप मिनोक्सिडिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके जो हेयर्स लॉस्ट हो रहे हैं उसे रोकता है और आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव करता है और आपके हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम भी करता है। तो इस कैटेगरी में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगली कैटेगरी है वो है केटाकेनाजोल ट्रीटमेंट का। कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शंस हमारे स्कैल्प के ऊपर में बिल्डअप हो जाते हैं जो DHT के साथ साथ हमारे हेयर लॉस का कारण बनते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि केटाकेनाजोल का इस्तेमाल किया जाए और सबसे पहले तो स्कैल्प को बेहतर बनाया जाए, स्कैल्प की जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जाए
ताकि आपका स्कैल्प स्वस्थ हो, बेहतर हो और आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ा सके। जो अगली और अहम कैटेगरी है वो है बायोटिन ट्रीटमेंट। बायोटिन जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये बायोटिन हमारे हेयर्स के लिए भी बेहतर है, हमारे स्किन के लिए भी बेहतर होता है और हमारे नाखूनों के लिए भी बेहतर होता है। इसके साथ साथ हमारे बोन्स के लिए भी बेहतर होता है। यानी कि इन चीज़ों को बेहतर बनाने में, तंदुरुस्त रखने में अहम रोल प्ले करता है। और इसी वजह से मैं ज़्यादातर आपको मल्टीविटामिन्स, बायोटिन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे खाने की पूर्ति से, जो हम खा रहे हैं उससे पूरी तरह से नहीं मिल पाता। और इसी वजह से हम एक्सटर्नल तौर पर बाहर से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए। और इसी वजह से हम बायोटिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी बायोटिन का इस्तेमाल करता हूँ। तो बायोटिन के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाया है, आप चाहें तो उन वीडियो को जा कर के देख सकते हो। ये वो इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप फौरी तौर पर DHT को ब्लॉक कर सकते हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित और बैलेंस में रख सकते हो, अपने हेयर की थिकनेस को बढ़ा सकते हो, जो हेयर लॉस हो रहा है उसे रोक सकते हो और अपने हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हो। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।